जंगल के घने पेड़ों के बीच जहां सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर नीचे आती थी, वहीं खेल रहे थे कावी और नीनू। पानी के पास कावी मस्ती में अपनी सूंड से छींटे उड़ा रहा था और नीनू उसकी पीठ पर बैठी खुशी से हंस रही थी। दोनों का बचपन किसी सपने से कम नहीं था, मस्ती, दोस्ती और बेफिक्री। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। खेलते खेलते वे जंगल में एक अजीब सी जगह पर पहुंच गए। एक ऐसी इमारत जो बाकी जंगल से बिल्कुल अलग थी, बेलों से ढकी हुई, लेकिन दरवाजे और दीवारें धातु की। अंदर से हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी। काव्य और नीनू ने झांक कर देखा। भीतर मशीनें थीं, अजीब सी, चमचमाती, और हर तरफ कांच की बोतलों में रंग बिरंगे तरल पदार्थ झिलमिला रहे थे। बीच में दो वैज्ञानिक कुछ चर्चा कर रहे थे। अगर हमारा फॉर्मूला काम कर गया तो सबसे छोटा जीव भी बड़ा और ताकतवर बन सकता है। वैज्ञानिकों की बातें सुनकर नीनू उत्साहित हो गई। उसने तुरंत कावी की ओर देखा और चहक कर कहा, कावी, सोचो, अगर मैं भी तुम्हारी तरह बड़ी हो जाऊं तो? कावी चौंक गया। उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। क्या नीनू भी उसकी तरह बड़ी हो सकती थी? क्या वे साथ दौड़ सकते थे, खेल सकते थे, बिना इस बात की परवाह किए कि नीनू इतनी छोटी है? लेकिन फिर एक अजीब सी चिंता उसके मन में घर करने लगी। तभी महिला वैज्ञानिक ने उनकी ओर देखकर पूछा, क्या तुम इस प्रयोग का हिस्सा बनना चाहोगे? नीनू खुशी से उछल पड़ी, हाँ, मैं तैयार हूं। लेकिन काव्य अचानक पीछे हट गया। उसके मन में कुछ खटक रहा था। उसने नीनू की तरफ देखा, फिर उन अजीब मशीनों की ओर। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। फिर बिना एक पल की देर किए उसने जोर से कहा, नहीं। कमरा एकदम शांत हो गया। नीनू और वैज्ञानिक चौंक कर उसे देखने लगे। काव्य की आवाज अब और भी दृढ़ थी, मैं नीनू पर यह प्रयोग नहीं होने दूंगा। अगर कुछ गलत हो गया तो? अगर वह बीमार हो गई या फिर पहले जैसी नहीं रही, मैं उसे वैसे ही पसंद करता हूं जैसे वह है। नीनू की खुशी अचानक ठहर गई। उसने सोचा था कि कावी रोमांचित होगा, लेकिन वह तो परेशान दिख रहा था। कावी सच में डर गया था कि यह प्रयोग कहीं नीनू को नुकसान ना पहुंचा दे। वैज्ञानिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। एक ने धीरे से कहा, लेकिन तुम्हारी दोस्त ये चाहती है। नहीं, कावी ने फिर कहा, इस बार और भी मजबूती से। नीनू मेरे लिए सबसे अनमोल है। मैं किसी भी प्रयोग के लिए उसे खतरे में नहीं डाल सकता। नीनू चुप थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कावी उसे इस रूप में भी उतना ही पसंद करता है। उसके लिए उसका आकार, उसकी ताकत कुछ भी मायने नहीं रखता था। महिला वैज्ञानिक हल्के से मुस्कुराई, तुम एक सच्चे दोस्त हो कावी। अगर प्रयोग कराना चाहो तो फिर आ सकते हो सकता है तुम्हें जरूरत पड़े। नीनू ने कावी की सूंड को हल्के से छुआ। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर सुकून था। धन्यवाद कावी। अब मुझे समझ आ गया कि असली खुशी आकार में नहीं, बल्कि साथ रहने में है। कावी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चलो यहां से चलते हैं, हमें इस प्रयोग की कोई जरूरत नहीं। नीनू हंस पड़ी और दोनों दोस्त जंगल की ओर वापस चल पड़े। उनके कदम हल्के